गीता की छठे अध्याय में ध्यान योग का प्रसंग हम पढ़ रहे थे और इसमें ध्यान योग का वर्णन करते करते परसों एक बात आई थी कि जो हमारे पिछले जन्म के अभ्यास हैं या संस्कार हैं तो वो इतने प्रबल होते हैं कि पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते ही अवशो अपि सः, ये जीवात्मा विवश होकर के उसी तरफ आकर्षित होता है जैसे संस्कार होते हैं हमारे, जैसे अभ्यास होते हैं। तो कहा कि ये जो योग साधक है, प्रसंग ये चल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये योग मार्ग पे चला फिर ये संसिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ तो फिर इसका पुण्य लोकों में जन्म हो गया तो वहां के आकर्षणों में कहीं आकर्षित होकर के दोबारा योग मार्ग को भूल ही जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि योग जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। जो योग का जिज्ञासु होता है वो भी इस शब्द ब्रह्म का तो अतिवर्तन कर जाता है, इन सांसारिक आकर्षणों को तो वो भी लांघ जाता है, जिज्ञासु भी। फिर जो थोड़ा चल पड़ा था, जो आधे राह में पहुंच गया था, वो आकर्षणों से लिप्त हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। जिज्ञासु को ही आकर्षित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कोई खतरा नहीं है कि जो एक बार चल पड़ा योग मार्ग पे, वो यदि शिखर तक नहीं भी पहुंचा तो दोबारा वो कभी संसार में चला जाएगा, उसका कोई चांस नहीं है। और चला भी गया एक क्षण के लिए तो फिर वापस आएगा वो, क्योंकि उसके संस्कार, उसके पूर्व अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच करके लाएंगे। तो इस प्रकार से बता रहे थे कि प्रयत्नाद यतमानस्य योगी संशुद्धि किल्बिषः, ये जो योगी है ये प्रयत्न करता हुआ पापों से संशुद्ध हो जाता है और फिर अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। अनेक जन्मों में इस प्रकार से प्रयास करते हुए फिर ये सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और पराम गतिम याति, परागति को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, सब क्लेशों से छूट जाता है। तो ये वाला प्रसंग चल रहा था। तो उस दिन भी ये बताया था कि इन्होंने इनकी शंका का निवारण भी कर दिया। इनको ये लगा ना, अर्जुन को पहले तो ये तैयार ही नहीं थे, क्या करना चाहिए ऐसे इनको लग ही नहीं रहा था। कर्म योग बताया, फिर थोड़ा बीच में ज्ञान योग भी बताया, थोड़ा ध्यान योग भी आया। गीता मुख्य रूप से तो 3 भाग में बटी हुई है। पूर्व के जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग प्रधान हैं और 7 से 12 तक बीच के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग या ध्यान योग हैं और फिर 13 से 18 तक लास्ट वाले 6 हैं वो ज्ञान योग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कर्म योग में कहीं ध्यान की या ज्ञान की चर्चा नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, वो बीच बीच में वो भी आएंगे। अभी जैसे आज से ध्यान योग चलेगा तो ध्यान योग में ज्ञान और कर्म की कोई चर्चा नहीं, ऐसा नहीं है। इनका समन्वय है, क्योंकि गीता जो है वो समन्वयात्मक ग्रंथ है। इसमें तीनों का समन्वय है, ज्ञान, भक्ति और कर्म, और पूरे जीवन की समस्याओं के समाधान का समन्वय है। तो ये समन्वयात्मक है। तो ये अर्जुन को भ्रम हो रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आप कभी कर्मयोग को श्रेष्ठ बता देते हैं, कभी आप कहते हैं कि न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, कभी ज्ञान की इतनी प्रशंसा कर देते हैं, कभी आप कहते हैं कि भक्ति योग ही सब कुछ है। तो कंफ्यूज हो रहा था ना। तो उन्होंने बताया, भगवान ने, कि तू सबको पहले समझ क्या क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, ध्यान योग क्या है। और फिर यहाँ आकर के वो उनको निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये 3 हैं तो एक मार्ग में तो चल सकता है ना व्यक्ति, तो मुझे क्या करना चाहिए।
तो यद्यपि एक पे चलेगा तो भी वो दो उसमें अंतर्निहित ही होते हैं, भक्ति मार्ग पे चलेगा तो भी ज्ञान और कर्म उसमें अंतर्निहित ही होते हैं, कर्म करेगा तो भी दोनों उसमें छिपे हुए होते हैं, तो तीनों मिले जुले ही होते हैं। फिर भी यहाँ पर भगवान ने एक निर्देश दिया अर्जुन को, तो ये इसमें श्लोक में बताया है, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन तू सबसे पहले योगी बन जा। पूछ रहा था ना वो कि मैं क्या बनूं, मैं क्या करूं मैं, तो कहा कि आप सबसे पहले योगी बन जाओ, क्योंकि मुझे योगी सबसे प्रिय है। तपस्विभ्यो अधिको योगी, योगी को मैं तपस्वियों से भी ज्यादा गौरव देता हूं। तो तप कई प्रकार के होते हैं, निष्काम तप, निष्काम तप होगा वो तो योगी ही हो गया, और सकाम तप होगा तो वो व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है, तपस्वी तो हो सकता है। तो उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के तप करते हैं अपने, जैसे इसमें जैन धर्म में वो निराहार रहने का तप करते हैं, 12 दिन 15 दिन 8 दिन केवल जल के ऊपर रहते हैं, और भी करते हैं दूसरे संप्रदायों में भी। तो कहीं कोई निराहार रहने का तप करता है, केवल जल के ऊपर रहना, कभी कोई अग्नि के बीच में बैठ गया, चारों तरफ अग्नि से तपा रहा है अपने आप को, लेकिन फिर वो दूसरे लोग जो हैं उनके आसपास बैठ जाएंगे, वो सत्संग भजन कीर्तन करेंगे, दूसरे लोगों तक बताएंगे कि एक बहुत बड़े तपस्वी योगी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने निराहार का व्रत ले रखा है और उन्होंने धुना चारों तरफ अग्नि लगा के अपने आप को तपा रहे हैं, कोई एक पैर पे खड़े हैं, तो वो फिर लोगों को बता करके और उससे सुयश मिले हमें, तो लोग आते हैं उनको देखने के लिए, कुछ दान दक्षिणा चढ़ाते हैं। तो एक तरह से उस तप का प्रयोजन क्या है, सकाम तप है, वो कामना युक्त तप है कि लोगों में हमारा सुयश फैले, कीर्ति फैले, इसको लोग अच्छा माने, लोग हमें तपस्वी कहें, ऐसा उसका सकाम भाव से वो तप किया जाता है। और ये योगी क्या है, यहाँ पर गीता की भाषा में योगी किसको कहा है, जो समता में रहता है, सुख दुख पाप पुण्य आदि में जो अपने आप को ऊपर नीचे नहीं होने देता है, संभाल के रखता है, जो वो योगी है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे उस तपस्वी से भी ज्यादा ये प्रिय है जो हर सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल कर लेता है, उसको मैं उससे अच्छा मानता हूं जो सकाम भाव से कोई तप कर रहा है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो भी मतोधिकः, और ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम भाव से ज्ञान का अर्जन करते हैं, ज्ञान का अर्थ है यहाँ पर शब्द ज्ञान, तो एक तो सकाम भाव से हम शब्द ज्ञान को संग्रहित करते हैं कि हम पूरी गीता याद करेंगे तो स्वामी जी ने घोषणा कर रखी है 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा, तो ये कामना हो गई कि हमारे पास फीस भरने के लिए है नहीं, तो चलो हम अपना याद करेंगे और इतना इनाम लेंगे और अपनी फीस भर देंगे, तो हमारे दो काम पूरे हो जाएंगे, शास्त्र भी स्मरण हो जाएगा और हमें सहायता भी मिल जाएगी। या फिर इनाम भी नहीं लेना है, इतने विद्वानों में हम सुनाएंगे शास्त्र स्मरण करके तो सब लोग हमें अच्छा मानेंगे, ताली बजाएंगे, तो हमारा सुयश होगा, हमारे माता पिता भी देखेंगे टीवी के ऊपर तो हमारी कीर्ति को देख के उनको भी खुशी होगी। तो इस भाव से भी ज्ञान का अर्जन किया जाता है। फिर ज्ञान की ही रक्षा होगी, हम पढ़ेंगे तो शास्त्र की रक्षा होगी, इस दृष्टि से भी ज्ञान का अर्जन किया जाता है। मेरा कर्तव्य है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ज्ञान का अर्जन करना ही चाहिए, और मैं एक मनुष्य हूँ तो मुझे अपने ज्ञान को बढ़ाना ही चाहिए। और जो ऋषियों ने ये लिखा है ये हम सब आत्माओं के आगे ज्ञान वर्धन के लिए ही उन्होंने लिखा है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो इस भाव से भी ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। और सबसे लास्ट है कि मुझे ज्ञान को प्राप्त करके और उसको जीना है अपने जीवन में, ये
अंतिम प्रयोजन भी हो सकता है। तो जितने भी कामनाओं को लेकर के ज्ञान का अर्जन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सकाम भाव से वो सकाम ज्ञानी माना जाएगा, वो कामना से युक्त ज्ञानी। और कामना तो कभी भी शांति नहीं देती है। तो उससे अधिक समता में रहने वाला कौन है? योगी। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसे ज्ञानियों से भी मैं योगी को ही श्रेष्ठ मानता हूं। इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि जो योगी होगा वो ज्ञान का अर्जन नहीं करेगा, ऐसा नहीं सोचना। उल्टा, वो ज्ञान का अर्जन करेगा, लेकिन क्यों करेगा? वो अपनी आत्मा की शक्तियों को बढ़ाने के लिए और अपने दोषों को हटाने के लिए ज्ञान का अर्जन करेगा, लेकिन निष्काम भाव से करेगा, वो सकाम नहीं होगा उसमें। तीसरा है कर्मीभ्यश्च। कर्मी से भी, कर्मी मतलब काम करने वाला, कर्म करने वाला, जो कर्म कांडी है। इसके दो अर्थ हैं। एक तो जो लौकिक कर्म करते हैं सकाम भाव से, तो अपने कुछ लौकिक घर परिवार रिश्तेदार मित्र आदि उनको सुख देने के लिए व्यक्ति धन ऐश्वर्य आदि कमाने के लिए पुरुषार्थ करता है, तो एक वो काम है। और दूसरा है जो कर्म कांड सकाम भाव से किए जाते हैं। स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना है तो वो प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करे, ऐसे ऐसे वाक्य हैं। तो ऐसे फिर बड़े बड़े यज्ञ याग करते हैं, कोई सोमयाग करते हैं, कोई अश्वमेध करते हैं, वर्षेष्टि करते हैं, पुत्रेष्टि करते हैं, कामेष्टि करते हैं। अनेक कामनाओं को लेकर के जो यज्ञ आदि किए जाते हैं वो कर्मकांड, तो उनसे भी अधिक मैं योगी को मानता हूं। तो क्या योगी कर्म नहीं करता है? योगी कर्म करता है, लेकिन योगी कैसे करता है? निष्काम भाव से करता है। उसकी कोई कामना नहीं होती है। उसके कर्म पहले विकर्म बनते हैं, फिर अकर्म बन जाते हैं, फिर दिव्य कर्म बन जाते हैं। योगी के जो कर्म हैं, तो वो अपने कर्मों की यात्रा को अपग्रेड करता रहता है। कर्म से फिर क्या करता है? विकर्म। ये आया था ना तीसरे अध्याय में, विशेष कर्म बनाता है और फिर उस विशेष कर्म को भी अकर्म की स्थिति में ले आता है, जैसे कर्म करते हुए भी किया ही नहीं। जैसे जब बच्चा घुटनों के बल चलता है तो उसको खड़ा होके चलना कैसा लगता है? बड़ा कर्म लगता है ना, कि भाई कुछ कर्म करना पड़ेगा तब मैं ऐसे चल पाऊंगा, जैसे दूसरे लोग चल रहे हैं। वो अभी घुटनों के बल ही चल रहा है, और जब एक दो कदम उठा के चलना शुरू करता है तो उसको लगता है कि बड़ा पुरुषार्थ कर रहा हूं मैं, लड़खड़ाता है ना फिर। और फिर अच्छे से चलना आ गया, तब चलना क्या हो जाता है? जब चलना शुरू किया तो वो कर्म, फिर अच्छे से चलना लगा तो विकर्म, और जब चलने लग गए, अब आप रोज चलते हो तो लगता है कि जब चल रहे हो तो कोई कर्म कर रहे हो, कोई क्रिया कर रहे, ऐसे लगता ही नहीं है ना। तो वो क्या हो गया? अकर्म। करते हुए भी ना किए जैसे लगता है। मन में ये भाव नहीं आता है कि मैंने चलने का कर्म किया, कक्ष से चल के यहां तक आए तो ऐसे भाव नहीं आया कि मैं कोई कर्म कर रहा हूं, तो इसको कहते हैं अकर्म। जैसे किसी को एक रात जगने के लिए कहा जाए, जो अपने यहाँ ड्यूटी पे खड़े होते हैं भाई, नाइट ड्यूटी होती है उनकी, कभी दिन की ड्यूटी होती है, कभी रात की होती है। तो जिस दिन रात की ड्यूटी होती है तो रात भर जगने का क्या लेते हैं? तनख्वाह लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो उनसे पूछें कि रात भर क्या किया था आपने, किस चीज के पैसे? कुछ कर्म थोड़ी किया था। बोलते बैठा रहा, ये भी तो कर्म है, जगता रहा, ये भी तो कर्म है ना अपने आप में। रात भर जगता रहा तो ये कर्म है, तो जगने के पैसे मिलने चाहिए। तो ये हो गया कर्म। और किसी माँ का छोटा बच्चा होता है, बेबी, तो उसको रात रात भर जगना होता है, लेकिन उस कर्म के साथ उसने क्या मिला दिया? भावना मिला दी, अपने मन के भाव मिला दिए। तो वो ही क्या हो गया? विकर्म, विशेष कर्म। वो नहीं तनख्वाह मांगती है सुबह उठ के किसी से भी कि सैलरी दो, रात भर जगना पड़ा। और फिर ये अभ्यास हो जाता है 2, 4, 6 महीने बच्चा जगाता ही रहता है, कई रातें। तो अब रात भर जगना इस माँ के लिए क्या हो गया? अकर्म जैसे। उसको लगता ही नहीं है कि कुछ विशेष कर रही हूं, उसको लगता है ठीक है बच्चा है तो जगना ही पड़ेगा, मतलब सहज हो जाता है। तो वो कुछ ऐसे कोई अनाउंस भी नहीं करती है कि देखो मेरे को कितनी बार उठना पड़ता है, रात को जगना पड़ता है। तो ये 3 हमें कर्म बताए थे। तो यहाँ पर कर्मीभ्य कहा।
कर्म योगी नहीं कहा, कर्मिभ्यश्च मतोधिका, जो सकाम भाव से जो कर्म करने वाले हैं उनसे भी ज्यादा, उनके कर्म कांड आदि से, यज्ञ याग आदि से भी ज्यादा मैं खुश कब होता हूं, जब ये मनुष्य अपने जीवन में समता को साध लेता है। अनुकूलता में तो समता में हम सब रहते ही हैं। समता की परीक्षा कब होती है? प्रतिकूलता आने पर। प्रतिकूलता आने पर कितना हम साध पाते हैं, और ऐसा भी होता है कभी कभी हम साध लेते हैं उसको जब हम जागरूक होते हैं, और जब हम जागरूक नहीं होते हैं तो वो टूट जाता है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार जिसको समता में रहना आ गया तो अब वो सदा सदा के लिए मतलब हो गया, ऐसा नहीं है। तो शुरू में तो क्या होगा, कभी कभी जब जागरूक होंगे तो समता में रह जाएंगे प्रतिकूलता आने पर, फिर जब जागरूक नहीं होंगे तो फिर वो अपना प्रभाव दिखाएगा प्रतिकूल परिस्थिति। तो फिर क्या करना है, फिर ये नहीं सोचना कि ये तो सदा नहीं समता, तो ठीक है, हम तो बिना योगी ठीक है, नहीं, फिर दोबारा प्रयास करना है कि अब की बार एक बार ऐसे हुआ तो अगली बार नहीं करेंगे। तो ऐसे करते करते फिर उसका स्वभाव बन जाएगा, फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके लिए ये अकर्म जैसे हो जाएगा, ऐसे जीना, निष्काम भाव से जीना उसके लिए स्वाभाविक हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो कुछ लोग पूछते हैं, आप लोग इधर रहते हैं, आप सेवा करते हैं, पैसे क्यों नहीं लेते हैं, सैलरी क्यों नहीं लेते हैं? हमें लगता है कि सैलरी भी ली जाती है क्या, मतलब ऐसे हम नहीं लेते, वो भी नहीं पता चलता है हमें कि हम नहीं लेते हैं, कुछ सहज है हमारे लिए। तो दूसरे लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे जीवन हो सकता है कि व्यक्ति रात दिन सेवा करे और कुछ भी ना ले, तो वो तो सहज हो जाता है, उसके तो मन में भी कभी नहीं आएगा। तो इन सब से इन्होंने बताया, तस्मात् योगी भव अर्जुन, अर्जुन इसलिए तू योगी बन जा, बाद में तेरे को जो करना हो, कर्म योगी भी बन जाना, ध्यान योगी भी, ध्यान भी कर लेना, निष्काम कर्म भी कर लेना, लेकिन पहले चित्त को ऐसा बना ले कि वो समता में रहना सीख जाए। तो पहला काम ऐसा नहीं है कि बस इतना करके भगवान छोड़ देंगे अर्जुन को, लेकिन ये क्या है, समता में रहने वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला कदम है योग का, योग का प्रवेश है ये, योग की अंतिम शिखर नहीं है, लेकिन ये पहला कदम है, क्योंकि इससे पहले योग में प्रवेश नहीं होगा, इसलिए इन्होंने पहला निर्देश दिया है। ये दूसरे अध्याय में पूछा था ना उन्होंने, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो बताओ मैं क्या करूं। तो बोले पहला काम ये कर, योगी बन जा, पहले समता में रहना सीख ले, फिर अगला बताएंगे। तो ये इन्होंने जो तीनों शब्द हैं, जैसे तपस्वी कहा तो यहां पर तप योग नहीं कहा, ऐसे ही ज्ञानीभ्य कहा तो ज्ञान योग नहीं कहा कि ज्ञान योग से श्रेष्ठ मानता हूं योगी को, ऐसे नहीं कहा। और कर्मी कहा, कर्मीभ्यश्च, कर्म योगी नहीं कहा, योग शब्द नहीं जुड़ा है। तो ये तीनों क्या हैं, योग से भिन्न जो स्थिति है, तपस्वी, ज्ञानी या कर्म करने वाला, ये योग से रहित होकर के यदि करते हैं तो इनका उतना ज्यादा मूल्य नहीं है जितना कि एक योगी के सामान्य कार्यों का भी मूल्य है, वैल्यू है उसकी। तो कितना भी तप करें, कितना भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने चित्त को समता में रखना नहीं आया, तो फिर वो बिल्कुल मौके के ऊपर सारा ज्ञान भी चला जाएगा और सारा तप भी चला जाएगा, तो उसको फिर अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगले श्लोक में कहा, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना, और कह रहे हैं कि चाहे वो ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, ध्यान योगी हो, कोई भी हो, योगी नाम, योगियों में भी, सर्वेशाम, सब सर्वेशाम योगी नाम, सब योगियों में भी, मदगतेन अंतरात्मना, जो अंतरात्मा से मदगतेन मुझ में गए हुए हैं, अर्थात मुझ में अपना चित्त लगाया हुआ है,
उन योगियों में भी जो अंतरात्मा से मुझ में अपना चित्त लगाए हुए हैं, कैसे हैं वो? श्रद्धावान, श्रद्धा से युक्त चित्त है जिनका। तो ऐसे जो श्रद्धावान लोग भजते, मेरा भजन करते हैं, भज सेवायाम, जो मेरी सेवा करते हैं, यह माम स में युक्त तमः, तो जो श्रद्धावान होकर के अपनी अंतर आत्मा से जो मेरे अंदर ही अपने मन को लगाए रखते हैं और तब सब कर्म करते हैं, सह में युक्त तमा, तो कह रहे हैं वो मेरे को सबसे अधिक युक्त तमा, वो मेरे सबसे ज्यादा निकटतम है, ऐसा मेरा मत है, मैं मत, ऐसा मेरा मानना है। तो इससे भी पता लग रहा है कि भगवान जो है ना, वो सबसे ज्यादा किसको श्रेष्ठ मानते हैं? जो अहर्निश उन्हीं के मन वाला होता है। आगे भी बताएंगे ना, मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, तो यहां उसका संकेत दे दिया है। तो ये इस श्लोक, अंतिम श्लोक से ही अब यहां से भक्ति का शुरुआत हो जाती है।